झीलों की नगरी उदयपुर अपनी शाही संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहीं उदयपुर में आधुनिक हिंदी गद्य की पहली पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसे 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। गुलाबबाग के अंदर स्थित नवलखा महल आज सत्यार्थ प्रकाश भवन या सत्यार्थ प्रकाश न्यास के नाम से जाना जाता है। यही वह पवित्र स्थान है जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अमर ग्रंथ की रचना करी थी और उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यहाँ पर बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बनी हुई है और एक मिनी थिएटर भी है जहाँ पर मेवाड़ से जुड़ी प्रमुख पिक्चर्स दिखाई जाती है और महाराणा प्रताप के ऊपर एक मुख्य पिक्चर यहाँ पर दिखाई जाती है। एक 14 कोण और 14 मंजिला स्तंभ है जो सत्यार्थ प्रकाश के 14 अध्यायों का प्रतीक है। विशाल पुस्तकालय भी यहाँ बना हुआ है जहाँ यह ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। एक आर्ट गैलरी बनी हुई है जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और विचारों को दर्शाती है। और विशेष आकर्षण है यहाँ पर यह 16 संस्कार गैलरी, जहाँ आर्य समाज द्वारा बताए गए जीवन के 16 संस्कारों को चित्रों और शिल्पकला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं, ये वही 16 संस्कार की एक गैलरी यहाँ पर बनी हुई है। इस गैलरी में 16 संस्कारों के बारे में सजीव चित्रण किया गया है। ये 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के जीवन विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इनमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। यह अच्छे और स्वस्थ संतान के लिए होता है। इसके पश्चात पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए होता है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ शिशु के सौभाग्य और माता के सुख हेतु यह संस्कार किया जाता है। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद किया जाने वाला संस्कार जिसको जात कर्म कहा जाता है। उसके पश्चात जो संस्कार है वह प्रमुख संस्कार आपकी संतान को नाम देने का संस्कार यानी कि नामकरण संस्कार, और इसके पश्चात निष्क्रमण संस्कार जो कि संतान को पहली बार घर से बाहर ले जाने का संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे को पहली बार ठोस अनाज खिलाना, यह भी एक संस्कार है। चूड़ा कर्म संस्कार शिशु के बाल उतारने यानी कि उसके मुंडन का संस्कार, यह भी एक संस्कार है। विद्यारंभ यानी शिशु को विद्या आरंभ करने यानी उसकी शिक्षा की शुरुआत करने का भी एक संस्कार है। कर्ण वेद संस्कार कान को छेदने का संस्कार, यह भी एक संस्कार है। यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करने का संस्कार जिसको कहा जाता है। उसके पश्चात वेदारंभ संस्कार यानी वेद और शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत। केशांत संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर बाल कटवाने का संस्कार। समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त कर घर लौटने का संस्कार जिसको कहा जाता है। इसके पश्चात आता है विवाह संस्कार यानी कि वैवाहिक जीवन का प्रारंभ, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो संस्कार है उसको विवाह संस्कार। उसके पश्चात अंत्येष्टि मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार। इन संस्कारों का उद्देश्य है व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाना और जीवन को शुद्ध, व्यवस्थित तथा सार्थक बनाना। यहाँ पर एक वेद गैलरी भी है जिसमें वेद के बारे में बहुत सटीक और शानदार जानकारी दी गई है। इसके पश्चात यहाँ पर ऋषि परंपरा के जितने भी ऋषि हुए हैं भारत में, उन सभी ऋषियों के बारे में शानदार जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती को उदयपुर महाराणा सज्जन सिंह जी ने आमंत्रित किया था और स्वामी जी 10 अगस्त 1882 से 27 फरवरी 1883 तक यहाँ ठहरे और इसी भवन में रुककर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा और इसके बाद वे जोधपुर और फिर पुष्कर चले गए। यह सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1868 से 1893 का समय हिंदी
गद्य के विकास का दौर था और सत्यार्थ प्रकाश ने हिंदी गद्य को नई दिशा दी। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बराबर माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से ही राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक अस्तित्व में आया। 1886 में अजमेर से राजस्थान समाचार साप्ताहिक शुरू हुआ और 1904 में यह दैनिक समाचार साप्ताहिक बन गया। यही पत्र राजस्थान की पत्रकारिता की नींव बना। सत्यार्थ प्रकाश भवन एक शानदार और सुंदर गुलाब बाग के बीच में स्थित है। यहाँ पर शांत वातावरण मिलता है और शांत वातावरण में ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस विशेष और प्रमुख ग्रंथ की रचना करी जिसे आज हम सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं। आज भी इस भवन में हर साल सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। यह स्थान न सिर्फ आर्य समाज का आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि हिंदी साहित्य और समाज सुधार आंदोलन का जीवंत स्मारक भी है। उदयपुर का यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि एक पुस्तक और एक विचारधारा समाज व भाषा की दिशा बदल सकती है। सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी गद्य और जीवन मूल्यों की आधारशिला है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी सार्थक लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इससे मुझे बल मिलता है और आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारियां आपके लिए लाने के लिए मैं प्रेरित होता हूं। यह जो घूमता हुआ स्तंभ आप देख रहे हैं यह सत्यार्थ प्रकाश के 14 अध्यायों का प्रतिनिधित्व करता है और उन 14 अध्यायों में जो प्रमुख बातें लिखी गई है वो इस घूमते हुए स्तंभ पर लिखी गई है। और यही वह कक्ष है जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना करी थी। तो इस पूरे महल जो कि नवलखा महल के नाम से जाना जाता है, इस पूरे महल में यह कक्ष सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना का एक आधार है और यहाँ पर यह घूमता हुआ स्तंभ इसका प्रमुख आकर्षण है। वर्तमान में यह जो गैलरी है यह सभी आगंतुकों को आकर्षित करती है और एक हमारी संस्कृति, हमारे वेद, विज्ञान, ऋषि परंपरा सभी के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करती है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी सनातनी भाई बंधुओं को यहाँ पर एक बार अवश्य विजिट करना चाहिए। यह उदयपुर के गुलाब बाग के बीचों बीच स्थित है। आपको एक बार अपने जीवन में जरूर जाना चाहिए। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय सनातन।